7 दिन। अब यहाँ गर्ग संहिता की कथा ऐसी आती है कि श्री ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी पधराए तो सब ब्रजवासी बोले, यशोदा मैया, नंद बाबा, एक तो तुम्हारो लाला इतनो बलवान, वो तो इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण करे, पर वृषभानु जी और कीर्ति मैया तुम्हारी लाला तो वातु बल, तुम्हारी लाली तो वातु बलवान, वो तो आंखन पे ही धारण कर ले। बोले कहा करें? बोले इन दोनों को ब्याह कर दो। तब गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, हमारे ब्रज के कई साहित्यों में फिर किशोरी जी के ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग आया। ठाकुर जी से किशोरी जी का ब्याह हुआ, पर भागवत में उसका वर्णन नहीं है। क्यों? श्रीमद् भागवत जो है सार्वजनिक एक प्रकार से वाणी है व्यास जी की, और सबका अंतरंग भाव समझना मुश्किल होगा, इसलिए यहां पर किशोरी जी का नाम भी नहीं है पूरी भागवत में। उसके पीछे कथा बताते हैं कि सुखदेव जी कौन है, ये किशोरी जी के ही सुख पक्षी हैं। सुखदेव जी ने पहले ही ध्यान करके बैठे कि किशोरी जी का नाम बोलना नहीं है। क्यों? श्री सुख मूर्छित भय मास शठ, 6 महीने की समाधि में जाते हैं शुक्राचार्य जी अगर किशोरी जी का नाम ले लेते हैं तो, और परीक्षित के पास 7 ही दिन बचे हैं। इसलिए शुक्राचार्य जी ने किशोरी जी का नाम ही उद्धृत नहीं किया भागवत में। जहां भी किशोरी जी के भाव आते हैं वहां पर कैसे पता चले कि किशोरी जी हैं? तो बहुवचन और एक वचन से पता चलता है। जैसे गोप्य ऊंचू, ये बहुवचन हो गया, मतलब बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं, पर जब भ्रमर गीत प्रारंभ होता है तो कहते हैं गोप्योवाच, एक गोपी बोल रही है, वो किशोरी जी। राधा रानी का स्पष्ट नाम भागवत जी में नहीं है। अपना नाम, गुरु का नाम, अपने एक पुत्र का नाम, अपने प्रिय का नाम, कुछ ऐसे नाम है इनका स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। अपना नाम सबसे पहले तो, अपना नाम बार बार नहीं बोलना चाहिए। अपने प्रिय का नाम, जैसे माताएं तो बोलती नहीं पति का नाम, पर पति को भी नहीं बोलना चाहिए माताओं का नाम। प्रेम जिससे हो, प्रीति जिससे हो, उसका स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए। माताएं जो अपने पतिदेव को जैसे भी बुलाती हैं, ये कोई व्यवहारी बात नहीं है, ये शास्त्रीय बात है कि नहीं बोलना चाहिए नाम। और अगर कोई माताएं या भाई लोग अपनी पत्नी का नाम बोलते हैं तो आज से बंद कीजिए, नहीं है वो उचित। स्वनाम, अपना नाम स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए, जगह जगह नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। दूसरा, अपने जिससे हम प्रिय करते हैं उसका नाम, एक पुत्र है घर में, उसका नाम भी स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। उसको भी यहां से प्रथा शुरू हुई निकनेम रखने की, मतलब कुछ ऐसा रखा जाता है, या तो लाला कह करके बुलाएंगे या फिर उसको कुछ और भाव से बुलाएंगे। पर ये निकनेम ऐसे शुरू हुए कि अब तो ये नहीं पता चलता कि घर के पेट को बुला रहे हैं कि बेटा को बुला रहे हैं ऐसे नाम हो गए। तो इसलिए स्पष्ट उसका नाम ना बोल के उसको कुछ और भाव से बुलाया जाता है, उसको बुलाते हैं। हम तो घर घर में जाते हैं, ऐसे ऐसे नाम सुने हमने कि हम बोल नहीं सकते मंच पे से। तो जो भी हमारी सेवा में रहते हैं वो उसका नाम अगर विचित्र होता है तो मैं उसका नया नाम धरे आता हूँ। मैंने भाई ये तो मैं नहीं बोलूंगा तुमको। तो मेरे को 2-4 याद आ गए हैं पर मैं बोलूंगा नहीं, बेचारे वो भी कथा सुनने होंगे। तो हाँ, क्या बता रहा था? हाँ, स्वनाम, प्रिय का नाम, एक पुत्र का नाम और गुरु का नाम। इसीलिए हमारे यहाँ देखो संत जनों के नाम के परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय 1008 महामंडलेश्वर जी, ये फिर हमारे ब्रज में तो ऐसे स्पष्ट नाम नहीं बोलते, बोल देंगे वहां वाले रमन रीति वाले महाराज जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी, राधा वल्लभ जी वाले महाराज जी, सेवा कुंज वाले महाराज जी। क्यों? स्पष्ट नाम क्यों नहीं बोलना चाहिए? कहते हैं हानि होती है, जिसका हम नाम बोलते हैं उसकी हानि होती है। अपना नाम भी अगर बार बार बोलेंगे तो हानि होती है। दक्ष प्रजापति पूरे दिन अपना ही नाम बोलता रहता था, हानि हुई ना, बकरे का मुंह लगाना पड़ा उसको। इसलिए स्वनाम, प्रिय का नाम, एक पुत्र का नाम, गुरुजनों का नाम स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए।
कुछ उपाधि या फिर किसी आवरण में उनका नाम उच्चारित होना चाहिए। इसलिए हमारी किशोरी जी का स्पष्ट नाम भागवत में प्रकट नहीं है। लेकिन एक और बात, अब देखो ये रहस्य है, एक जगह तो किशोरी जी का पता कैसे चलेगा? एक वचन से। अगर गोपी उवाच कहीं लिखा है तो मतलब किशोरी जी बोल रही हैं, एक ही बार लिखा है बस ब्रह्मर गीत में। और दूसरा, जहां कहीं भी ठाकुर जी बोल रहे हैं तो कृष्ण उवाच नहीं लिखा या भगवान उवाच नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच। तो श्री कौन है? श्री राधा, किशोरी जी। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है ठाकुर जी जहां भी बोल रहे हैं अकेले नहीं है, श्री जी कहीं ना कहीं खड़ी हैं।